ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, युवाओं में नशे को बेचते हैं, ऐसे लोगों की हमने संपत्ति को जब्त करना शुरू किया है। 5 साल से एक एक्ट था, उस एक्ट में एक नियुक्ति होनी थी जिसको पीडी एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं, उसमें अभी तक नियुक्ति नहीं हुई थी। हमने उसमें हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की और उसके माध्यम से जो भी नशे के कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने की हमने शुरुआत कर दी है और इस क्षेत्र से भी संपत्ति को जब्त किया गया है। समझौता इन जो नशा बेचने वाले व्यापारी है, उन व्यापारियों से कोई भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी व्यक्ति का अगर कोई देता है, हमारी सरकार उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। किस तरह भविष्य अपनाए, अपने भविष्य को बनाए, उस दृष्टिगत हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आ रही है। आज के इस इंदौरा महोत्सव पर मैं आप सभी वासियों को, इंदौरा निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 वर्ष में पिछले दिनों जब बिलासपुर में रैली थी, हमने कहा था हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और कांगड़ा पूरा जिला में हमने व्यवस्था परिवर्तन करना शुरू किया। मैं कांगड़ा के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का कार्य शुरू कर दिया है। पशुपालक के लिए एक बहुत बड़ा दुग्ध उत्पादक प्रोसेसिंग यूनिट जो ढगवार में 300 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है, उसका कार्य शुरू हो चुका है। 240 से बढ़ाकर 300 रुपए की, ताकि गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति को, जो कांग्रेस पार्टी की ये मनरेगा योजना है, जो श्री सोनिया गांधी जी की सोच और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच के आधार पर निकली है, उस आधार पर गांव में जो लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के कारण उन्हें उचित मूल्य भी मिले, हमने इस वर्ष बजट में 60 रुपए की तुरंत प्रभाव से वृद्धि की। आज गांव में मनरेगा में लगा हुए मजदूर को 300 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दिहाड़ी मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों को जो कि एनपीएस में थे, हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। अब भारतीय जनता पार्टी कई गारंटियों की हमसे बात करती है, फिर भी मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमने 7 गारंटियां अपनी पूरी कर दी है। कोई इनका नेता बोल दे, जब राजस्थान में हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले लिया। हम पूछना चाहते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आजकल आंतरिक लड़ाई बहुत बढ़ चुकी है। बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है और हरेक गुट किसी न किसी प्रकार से अपनी कुर्सी को प्राप्त करना चाहता है और दूसरा गुट उस कुर्सी को बचाना चाहता है। हमने कहा जो हमारे गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम नई स्कूल नीति लेकर आए हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं और स्कूलों को इकट्ठा करके क्लस्टर में एक्सेलेंस स्कूल का हम निर्माण करने जा रहे हैं और पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है। हम बच्चों की शिक्षा को गुणात्मक सुधार लाने के लिए आए दिन प्रयास कर रहे हैं। लेने पड़ेंगे फैसले, कई बार कड़वे होते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मीठा स्वाद देके जाते हैं, जिससे युवाओं का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, किसान का भला होगा। ये सब योजनाएं हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा, हमारे जो 2 बजट है उसमें आप देख सकते हैं। कोई सोच सकता था कि मक्की का मूल्य उसके खेत में 30 रुपए हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी? पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है, हिमाचल प्रदेश में हम किसानों की मजबूती के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं।
दिशा में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको हेल्थ मेडिकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास की लानी पड़ेगी और पहले डॉक्टरों की भर्ती करनी पड़ेगी, स्टाफ नर्सों की भर्ती करनी पड़ेगी। हमारी सरकार इस दिशा में भी कार्य कर रही है। प्रदेश गुजर रहा है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करेंगे। उद्देश्य भी यह है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का। लोगों के हाथ में पैसा देना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जब बदलाव होता है तो थोड़े कड़वे फैसले होते हैं। हम चाहते हैं कि आपको अच्छा पानी मिले, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत मूल्य आप भी दीजिए। हमने कहा है कि गांव में जो भी पानी का नलका लगेगा या पानी का मीटर जिसको लगेगा, मीटर नहीं लगेगा, कम से कम वो 100 रुपया पानी के बिल का दे, ताकि हम आपको स्वच्छ जल उपलब्ध करवा सके। हम उसे और अधिक धन देंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स करोड़ों रुपया दे रहा है उस प्रकार का अनुदान देना उचित नहीं है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी धनवान लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया और बड़े बड़े जो होटल है उनको 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली की सब्सिडी देते रहे हैं, जिसको हमारी सरकार रैशनलाइजेशन करने जा रही है, जिससे उस गरीब का हक बनता है इस संपदा पर। ऐसे बच्चों के लिए योजना लेकर आए जो 6000 बच्चे जो अपनी माँ को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। 27 साल तक की उम्र में हम सारी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है और 4000 रुपया महीने के हिसाब से पॉकेट मनी भी उन बच्चों को दे रही है। इस वर्ष इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आए हैं। इस योजना का लाभ जितनी भी हमारी विधवा बहनें हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, वो तहसील वेलफेयर के ऑफिस में जाकर उनका बच्चा अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो सारी फीस चाहे 1.5 लाख रुपया है, चाहे 75,000 रुपया है, वो सारी की सारी फीस हमारी विधवा बहनों की हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। ये उन महिलाओं के लिए योजना है जिनको उनके पति ने छोड़ दिया, जिसने शादी नहीं की, जिसका पति कहीं चला गया, लेकिन रहने के लिए उसके पास मकान नहीं है, इधर उधर भटकती रहती है। हमारी सरकार उनके लिए इस वर्ष योजना लेकर आई है। जितनी भी विधवा बहनें हैं इस योजना का लाभ उसमें उठा सकती है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं जिस योजना को इस कुपवी क्षेत्र में लागू करने जा रहा हूं, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को मैं लागू करने जा रहा हूं। अभी 2100 महिलाओं को आज 4500 रुपया उनके अकाउंट में पड़ जाएगा। हर महिला को 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। महिला को 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ की जितने भी परिवार की महिलाएं हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करती है या जो पंचायत प्रधान नहीं है, कुपवी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है या ब्लॉक बैकवर्ड ब्लॉक है, यहाँ की महिलाओं के लिए हम नियमों में परिवर्तन करेंगे और प्रत्येक महिला को हम 1500 रुपया आने वाले समय में आपको देंगे। तो क्या है, ये बेचारों ने गांव वाले अपने लोकल है, देसी मुर्गा किया, मैं हम खाते नहीं तो मेरे को दे रहे थे, तो उसको दिखा देगी, देखो जी मुर्गा खा रहे। तो पहाड़ के जीवन के तो नॉन वेज का भोजन है। और जयराम जी उस पर बयान दे रहे। आपकी समस्याओं को सुनने के बाद सबसे पहले तो यहाँ डॉक्टर की जरूरत है कि डॉक्टर्स होने चाहिए। दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य करेगी। आज मैं सिर्फ जो बहनें आई हैं, ये पहला बैच है आप लोगों का 2200 का। आज आपको मैं 3 महीने की जो किस्त है मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, तीनों 4500 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। आज आपको इस योजना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।